देखो भाई दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो रस्सियाँ बांध के आप लोग ला रहे हो बैगों के ऊपर, तो ऐसी रस्सियाँ बांध कर न लाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज की वीडियो आप ज़िम्मेदारी के साथ ख़ुद भी देखें और दूसरे लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो हुज्जाज किराम के लिए है। कुछ हुज्जाज किराम को एयरपोर्ट पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में दो बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करनी है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ज़रा इस वीडियो को देखें। देखो भाई दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो रस्सियाँ बांध के आप लोग ला रहे हो बैगों के ऊपर, तो ऐसी रस्सियाँ बांध कर न लाओ। यहाँ पर ये खोली जा रही है रस्सियाँ और हाजी परेशान होता है, तो लिहाजा जो है ना, बैग के अंदर करके लाओ और रस्सियाँ बिल्कुल ना बांधो बैगों के ऊपर, थैलों के ऊपर, और ना कट्टों में भर के लेकर आओ सामान को। बैग के अंदर लेकर आइए आप लोग। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और हाजियों को इसका पता चल सके। आपने देख लिया है इस वीडियो में क्या कहा गया है कि कुछ हुज्जाज किराम अपने बैग वगैरह पर, अपने थैलों पर रस्सी बांध कर ला रहे हैं, जिसको एयरपोर्ट पर खोला जा रहा है। तो आप रस्सी बांध कर ना लाए। दूसरी बात, कट्टे वगैरह में, बोरियों में सामान लेकर लोग जा रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। अपने सामान के लिए बैग का इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेहतर होगा। ये एक इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए ये हुज्जाज किराम से दर्द भरी अपील है। आप इस वीडियो को जितना हो सके इसको शेयर करें। तकरीबन 2 लाख के करीब भारत से मुसलमान हज करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज किराम के सफ़र को आसान फरमाए और उनके हज को कबूल फरमाए। 9 मई 2024 को अल्हम्दुलिल्लाह पहला हुज्जाज किराम का भारत से काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंच चुका है। ये बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, एक बात और है कि हज करने से पहले दावत का अहतमाम किया जाता है। जिस वक्त हाजी हज पर जाता है उससे पहले महल्ले वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए ख़ास तौर से दावत का अहतमाम किया जाता है। एक बड़ा शोर शराबा होता है। तो इस ताल्लुक़ से हमने दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से एक फ़तवा लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस फ़तवे में क्या कहने की कोशिश की गई है। इस फ़तवे का उन्वान है हज की दावत। सवाल है, हज में जाने से पहले लोगों को दावत देना और रिश्तेदारों को बुलाना कैसा है। ये सवाल दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से किया गया। अब उधर से जवाब आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज से पहले दावत वगैरह का अहतमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, ताबईन वगैरह में से किसी से भी साबित नहीं। नीज़ इस दौर में उसने रस्म की शक्ल इख्तियार कर ली है और इसमें दीगर उमूर कबीहा भी शामिल होते जा रहे हैं। इसलिए इससे एहतिराज़ करना चाहिए, यानी बचना चाहिए। बग़ैर किसी रस्म व रिवाज की पाबंदी के रिश्तेदारों के यहाँ जाने या रिश्तेदारों का मुलाकात के लिए आने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। यानी रिश्तेदारों को बुला भी सकते हैं, उनके यहाँ उनसे मिलने जा भी सकते हैं बग़ैर किसी रस्म व रिवाज के। आप खामोशी के साथ उनसे जाकर मिले या वो आपसे आकर मिले, बहुत बेहतर रहेगा। और हज पर जाने से पहले दावत देना या हज के आने के बाद दावत देना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारा माशरा ऐसा हो गया है, अगर हाजी हज पर जाने से पहले दावत ना दे तो रिश्तेदार, महल्ले वाले ताने देते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। हुज्जाज किराम जो हज पर जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ख़ास तौर से आप फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ फरमाए, भारतीय मुसलमानों के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। ये दो बड़ी अहम जानकारी आपके साथ शेयर की है इस वीडियो के ज़रिए। दोस्तों, वीडियो बहुत अहम है, रुकनी नहीं चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये ज़रूरी जानकारी तमाम हुज्जाज किराम तक पहुँच जाए। अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज किराम के सफ़र को आसान फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला उनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा अता फ़रमाए। हम सब को भी अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं। कमेंट में एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।